बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज है हमारी 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम कर रहे हैं। पार्ट 1 का मैथ चल रहा है जी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 3 है बेटा। आपने इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो ये याद रखें अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, और जो विदाउट अयोटा टर्म होती है वो रियल पार्ट होता है जी। रियल पार्ट को हम ए लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को बी लिखेंगे, और ये फार्मूला यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जी। कॉमा से पहले रियल पार्ट है और आफ्टर कॉमा जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, इसमें ए की वैल्यू -2 पुट कर दी, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू -3। तो डिनोमिनेटर चेक करें, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 4 + 9 कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये ए हो गया। माइनस बी, माइनस एक फार्मूले का है और एक माइनस जो है वो पहले से ही बी की वैल्यू का माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस होके +3 बन जाएगा। डिनोमिनेटर मैंने अर्ज़ किया कि दोनों का सेम है, सो दिस इज़ द आंसर। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स रियल पार्ट इज़ -2/13 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ 3/13। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ये भी देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर अब पैरेंथेसिस में दे दिया आपको, ये आयोटा की शक्ल में है और ये वैसे दे दिया आपको। तो मालूम होना चाहिए बिफोर कॉमा रियल पार्ट होता है और आफ्टर कॉमा इमेजिनरी पार्ट होता है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस वन इज़ वैल्यू ऑफ बी। ए हमारे पास 1, बी 2, फार्मूला वही है, ए की जगह 1 पुट कर दें, बी की जगह बेटा आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, बाकी नीचे डिनोमिनेटर में a² + b², 1² + 2², ये टोटल 5 बन जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सो द आंसर इज़ 1/5। ये देखें इधर 1/5 एंड -2/5। वेरी सिंपल, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं हमने स्पेंड करना। दिस इज़ द आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जी 1.3 के। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। अयोटा की पावर जब भी ऑड होगी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने एक पावर उसकी लैदा कर लेनी है, बाकी आपके पास इवन पावर जो है वो बच जाएगी। ठीक है, इसको अब आपने अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। यूँ समझ लें /2 कर दें आप इसको। 100 / 2 = 50। अयोटा स्क्वायर जो है अब इसकी जगह -1 पुट कर दें, और -1 की पावर जब इवन होगी विच इज़ 50 तो ये +1 हो जाएगा। ये अयोटा साथ में वैसे ही आ रहा है, सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बेटा। इसमें माइनस की पावर 4 आप ले लें, ये माइनस की पावर 4 आ गया जी, ए की पावर 4 आ गया जी। ठीक है, और अयोटा की पावर जो है ये 4 आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में हम इसको लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों अयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो -1⁻², ये आ जाएगा हमारे पास। ए की पावर 4 ए ही आ जाएगा, माइनस की पावर इवन जो है वो प्लस होता है, तो यहाँ पर फिर एक दफ़ा -1 की पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इन दिस वे फाइनल आंसर इज़ a⁴। इसको जो है इतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पे हम जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। अयोटा की पावर है -3। नेगेटिव पावर जब भी होगी नीचे आपको डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, उधर जाके फिर आप इसको ऑड है तो आप इसका 1 पावर लैदा कर लें, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर बचेगा विच इज़ इक्वल टू -1, सो 1/- अयोटा आ गया आपके पास। अब अयोटा याद रखिएगा डिनोमिनेटर में जब भी आए आपके पास तो वो सिंप्लीफाइड आंसर नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको अब इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना पड़ेगा। अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -अयोटा स्क्वायर, बट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होके अयोटा सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अयोटा की पावर -10 आपको नज़र आ रही है, इसको आप पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, ये तो वैसे ही इवन है। अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखें, 10 / 2 = 5, तो -1 की पावर 5 आ गई, -1 की पावर ऑड है माइनस ही आ जाएगा, और 1/-1 -1 आंसर आ जाएगा जी।
प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना एंटायरली डिफरेंट, पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल अलहदा जो है वो नेचर का क्वेश्चन है। इसको ज़रा देखिएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ ये होता है, IFF का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग मैथ में ये होता है कि आपने इस क्वेश्चन को दो तरफा प्रूफ करना है, ठीक है। यानी इसको आपने गिवन लेके इसको प्रूफ करना है और फिर आपने इसको गिवन कंसीडर करके इसको प्रूफ करना है। तो ये डबल साइडेड क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। तो इसका पहला हिस्सा हम कर रहे हैं, हम इसको लेट कर रहे हैं जी और ये प्रूफ करेंगे। ये हमने लेट कर लिया, आपके सामने ही है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, जी बार। बार से क्या होता है, कनेक्टिंग साइन, ये दरमियान वाला जो होता है ये माइनस बन जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस हो तो प्लस हो जाता है। इधर जो है वो जी वैसे लिखा हुआ है। तो अब आपने ये दोनों टर्म्स राइट साइड वाली इनको इधर शिफ्ट कर देना आपने। शिफ्टिंग करने के बाद ए जो है वो ए से कैंसिल हो रहा है और ये दोनों ऐड होके -2 अयोटा बी बन जाएंगे जी। तो बच्चों ये -2 अयोटा अगर हम ज़ीरो के नीचे ले जाएं इस साइड पे तो ये ख़त्म हो जाएगा, खाली बी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इट मीन इमेजिनरी पार्ट समझ लें कि ज़ीरो हो गया जी। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो गया है तो ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फिर सिर्फ ए के इक्वल रह जाएगा। तो ए तो रियल नंबर होता है, तो इट मीन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली रियल है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया, एक साइड हमने प्रूव कर लिया जी। कन्वर्सली जो है अब हमें इधर से इस साइड पे जाना है जी। हम रियल जो है वो जी को कंसीडर कर लेंगे और ये रिज़ल्ट प्रूव कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है जी, जब उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होता है। अब आपने बी को ज़ीरो पुट, ये जी आपके सामने है बच्चों, ये जी लिखा हुआ है, ये जी बार लिखा हुआ है। इन दोनों में आपने बी की जगह ज़ीरो पुट कर देना है। तो जाहिर बात है जी और जी बार दोनों ए के इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये दोनों ए के इक्वल आ गए इट मीन ये दोनों सेम है, इन दोनों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। सो इन दिस वे कन्वर्सली भी हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपने, ये गिवन क्वेश्चन है, इसको अयोटा बी ए प्लस अयोटा बी की शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। ये माइनस जो है इसकी जगह अयोटा स्क्वायर लिख दें आप, और अगले स्टेप में अब ये देखें दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई हैं, दोनों रेडिकल साइन से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने के बाद जो है वो 2 अयोटा बन जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये अयोटा मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आपने जो है इसका माइनस अलहदा किया, 3 अलहदा किया, लेकिन -1 अंडर रूट में अयोटा के इक्वल होता है। या यूँ भी कर सकते हैं, इस माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर लिख लें आप, तब भी यही आंसर आएगा आपके पास। सिमिलरली इधर भी माइनस जो है वो अलहदा कर लिया, 3 अलहदा कर लिया, अब ये अयोटा के बराबर हो गया और ये अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जो है इसको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2 टर्म्स आ गए। इसी तरह सेकंड टर्म जो है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखें लास्ट में अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है विच इज़ इक्वल टू -1, तो ये 3 माइनस का हो जाएगा। इसको मैंने 6 के करीब ला के लिख दिया जी। और ये दोनों बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 जो है वो 5 हो जाएगा और इस तरीके से 6 - 3 3 आ जाएगा और ये टोटल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया जी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले ये माइनस को बाहर निकालें आप, -1 अंडर रूट अलहदा हो गया, 8 का अंडर रूट अलहदा हो गया जी। ये अयोटा बन गया आपके पास। तो हम इस जो है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये आपके सामने है। इसका जो कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे बेटा आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना चाहिए। आफ्टर दिस न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर्स की देखें, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो आंसर आएगा रियल पार्ट स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ठीक है। बल्कि इसको आप यूँ बोलेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये देखें, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 हो जाएगा। ये 8 आ गया आपके पास और ये अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जो इसको प्लस कर देगा। तो 5 + 8 आपके पास 13 आंसर आ जाएगा जी। ये देखें 5 + 8 13 हो गया जी। अब ये ऊपर से देखें इसका रियल पार्ट मैंने अलहदा कर लिया और अयोटा वाला पार्ट जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें एग्जाम्स में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आखिरी पार्ट है जी। ये माइनस जो है बेटा इसको साइड पे करें
12 को आपने 4 इंटू 3 लिख लिया, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 3 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा, ये आपके पास आयोटा बन गया जी। ठीक है, 6 अंडर रूट वैसे ही आ गया, ये माइनस वैसे ही आ गया, ये 4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 आ गया जी। अब ये जो डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जी। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस और ये सारी की सारी सेकंड टर्म का स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 3 8 12 हो गया, तो ये 12 आ जाएगा आपके पास, और साथ में आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में बच्चों ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, ये इस माइनस को प्लस कर देगा और ये 6 + 12 18 आ गया आपके पास। ये जो 18 है इसको आपने इस 3 से, ये जो साथ में आ रहा था यहाँ पे, इस 3 से आपने कट कर देना, ये 6 बन जाएगा जी। और अगले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है इसमें से √3 आपने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे हमने √6 जो है इसको हमने फैक्टराइज किया था जी, तो इसको हमने बाहर निकाल के यूँ लिख लिया। इससे भी आगे 1-2 स्टेप हो सकते हैं, बट यहाँ तक आप कर लें तो ये काफ़ी होगा जी। ठीक है, तो इसमें स्टेप क्या हो सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, √6 हो जाएगा, और इसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह 1-2 स्टेप और हो सकते हैं, बट आई थिंक इनफ। अब ये आगे बेटा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसके हमने 3-4 पार्ट करने हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, जिनके आने का बिल्कुल चांस नहीं है वो हम नहीं कर रहे। सबसे पहला पार्ट देखिएगा जी, ये 2 टर्म्स का, ये देखें क्यूब नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्यूब है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन से उसमें ये फार्मूला यूज़ होने हैं। इसको हम बोलते हैं a+b होल क्यूब या a-b होल क्यूब, इनके फार्मूले ये होते हैं जी। यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर सेकेंड टर्म क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस या माइनस जो भी होगा, दरमियान में कनेक्टिंग साइन वही यहाँ पे आ जाएगा जी। 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी जो ब्रैकेट स्टार्ट में है वही आपकी एंड में आ जाएगी जी। तो ये तो हमने फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमने एक काम करना है इसमें आसानी के लिए, 1/2 जो है ये आपने बेटा बाहर कॉमन निकाल लेना है। ठीक है जी, तो 1/2 को मैं कॉमन निकालूंगा तो ये जो पावर इसकी होगी ना ऊपर, ये साथ में बाहर आएगी। ठीक है, कॉमन के बाद यहाँ -1 बच गया और ये बच गया जी आपके पास √3 आयोटा। अब इस पे फॉर्मूला लगाना है आपको, इसको आप फर्स्ट टर्म कह लें और माइनस के बाद वाली जो है इसको सेकेंड टर्म कह लें। तो आप यूँ समझ लें कि ये यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है √3 आयोटा, इसको आप स्टार्ट में लिख लें और -1 ये आप बाद में लिख लें। तो ये असल में आपका क्वेश्चन है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने लगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब आ गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस ही चलेगा, सेकेंड टर्म क्यूब -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और आगे फिर इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हमने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब बच्चों आगे क्या करेंगे हम, ये √3 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर लिख लें, साथ में सिंगल पावर, 2 + 1 3 हो जाएगा जी। इसी तरह आयोटा को भी आप 2 जगहों पे लिख दें, एक पावर 2 के साथ और एक पावर 1 के साथ, तो इसका फ़ायदा हमें सिंप्लीफिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये a- के b के बाहर ये जो ब्रैकेट है, इसको आपने बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जी। इसको बेटा जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सारा ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है, इस 1 को तो छोड़ दें, मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा। तो जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, ये √3 और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आगे अब -1 आ गया जी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है जी, और ये 1 है, इसका मतलब जो ये टर्म है सारी वैसी की वैसी आ जाएगी जी। आगे चलते हैं जी, अब ये तो 3 बन जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ज़रा मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दूँ, ये माइनस आप स्टार्ट में लिख लें, ये 3 आ गया जी, ये √3 आ गया, इसके बिल्कुल नीचे लिख रहा हूँ, और साथ में ये आयोटा आ गया जी। तो ये सारा मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बनेगी आपके पास। इसी तरह ये -1 वैसे ही रहेगा, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, तो ये इसको प्लस कर देगा, ये +9 बन जाएगा।
और ये टर्म वैसी की वैसी रहेगी जी। ये चीज़ें मैं आपको आगे दिखा जी। आप देख सकते हैं ये पहले वाली टर्म होगी, फिर -1 था, फिर +9 आ गया और ये टर्म ऐसी आ गई। अब ये वाली और फर्स्ट टर्म दोनों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 9 - 1 आपके पास 8 आ जाएगा जी, और 8 इसमें कैंसिल होके इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 1 आ गया जी। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, इसी तरह का ये क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें भी आपने 1/2 ही निकालना है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है ना, तो आप माइनस भी साथ ही निकाल दें बाहर, ताकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, तो -1/2 कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 3 भी आ गई साथ में। अब बच्चों माइनस का जो क्यूब है माइनस होता है, 1/8 आ गया। ठीक है, अब इस पर फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट टर्म क्यूब सेकेंड टर्म क्यूब +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था जी। आगे इसकी वो सिंप्लीफिकेशन भी सेम उसी पैटर्न पे है। 1 का क्यूब 1 आ गया, इसका √3 का क्यूब कैसे लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, आप स्क्वायर लिख लें, साथ में पावर 1 लिख लें। फिर आयोटा का क्यूब स्क्वायर लिख लें, साथ में पावर 1 लिख लें। इसी तरह अब ये सारी टर्म पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम एज इट वैसी आ जाएगी। 1 को छोड़ दें, मल्टीप्लाई क्या करना है इसको, और ये वाली टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 से मल्टीप्लाई होके ये +3 हो जाएगा जी, और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। सो इन दिस वे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा और ये प्लस का -9 आ जाएगा जी। ये टर्म वैसी की वैसी लिखी हुई है। आयोटा स्क्वायर यहाँ पर भी है जो इस टर्म को नेगेटिव कर देगा, इसी वजह से ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 1 है और ये -9 बच गया, 1 - 9 -8 होता है, -8 से कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वेरी इंटरेस्टिंगली 1 के इक्वल आ गया जी आपके पास। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं जी हम। थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं। इस 1 की पावर -2 है और 1 की पावर आपको 1 नज़र आ रही है जी। तो आप इनकी पावर्स को सिंपल ऐड कर लें, ऐड करके -1 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम माइनस की जगह आ गई है, अब इसको आप डिनोमिनेटर में आपको ले जाना पड़ेगा। पावर तो होगी 1, इसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब इसका क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो इसमें भी -1/2 आप निकालें कॉमन, ये बच गया आपके पास। इसका अब आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना जी। बच्चों ये -2 ऊपर जंप करके यहाँ ये चला गया जी, ये वाला हिस्सा जो है वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ठीक है जी, ये इन दो की बात कर रहा हूँ, ये निचला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। न्यूमरेटर को वैसे ही लिखा रहने दें, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया जी। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4। इस 4 को इस 2 से कट करें तो -1/2 और ये ब्रैकेट, इसको दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आंसर आ चुका है। लो प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन देखें। इसका एक पार्ट 4 भी है हमारे पास और आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर फॉर्म में है। तो इसका तो आपने सिंपल स्क्वायर ओपन करना है और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है सिंपल, ये तो -2 पावर आ रही है, इसको आपको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसको ये सिंपल कर लिया हमने। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा a² - b², ये रियल पार्ट है, और ये आयोटा वाली टर्म ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया जी। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, ये कनेक्टिंग साइन चेंज करें तो माइनस में इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है आपने जी। न्यूमरेटर जो है 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ गया, वो बार बार हम वही लिखेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना है आपने, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है, अब ये देखें आपको फॉर्मूला लगा के ओपन करना पड़ेगा। ये देखें a² का स्क्वायर, a² b² -2ab आ जाएगा जी, -2 का स्क्वायर 4, a का a², b का b² और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर इस नेगेटिव साइन को प्लस करेगा, जब इसको प्लस करेगा तो ये टर्म इसके साथ सॉल्व होगी, ये वाली 4 - 2 ये +2 आ जाएगा आपके पास, और ये इन दोनों टर्म्स के साथ मिलके ये इसका होल स्क्वायर बना देगा। तो जैसे ही डिनोमिनेटर सॉल्व हुआ, अब आप रियल पार्ट को अलहदा कर लें और ये इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लें, दोनों से बारी बारी डिवाइड करके ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। इसी तरह a - b आयोटा जो है ये आपको होल क्यूब नज़र आ रहा है,
तो इसके ऊपर सिंपल वही क्यूब वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है और इसको आपने सिंपल कर लेना है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा आयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस इसको प्लस कर देगा जी। जब इसको प्लस करेगा तो ये वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है जी, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 इस प्लस को माइनस करेगा और इसको मैंने यहाँ लिख दिया जी। ये रियल पार्ट्स अलहदा हो गए हैं जी, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह आयोटा वाली टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी दोनों, और अगले स्टेप में आपने इन दोनों में से आयोटा को जस्ट कॉमन निकाल लेना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी।